आज हम एक बहुत ही विचलित करने वाली खबर पर बात करने जा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आई है। हाँ, ग्वालियर की घटना है ये, और जो जानकारी है वो वाकई चिंताजनक है। बिल्कुल। मामला एक विधवा बहू पर तेजाब हमले का है और वजह बताई जा रही है पुनर्विवाह का दबाव। जी, तो मतलब हुआ ये कि महिला अपने पति के देहांत के बाद अपने मायके में रह रही थी अपने 2 बच्चों के साथ। हाँ, जाहिर है वो एक मुश्किल दौर से गुजर रही होंगी और तभी जैसा कि पता चला है उनके जेठ यानी पति के बड़े भाई अच्छा, उन्होंने उन पर दबाव डालना शुरू किया कि वो उनसे शादी कर ले। ओह। और महिला ने साफ इनकार कर दिया, मतलब उन्होंने मना कर दिया। और फिर ये इनकार शायद उस आदमी को बर्दाश्त नहीं हुआ। लगता तो यही है, क्योंकि इनकार के बाद उसने जो किया वो बहुत ही भयानक। क्या हुआ फिर, मतलब स्रोत क्या कहता है? स्रोत के मुताबिक रात के वक्त वो आदमी मतलब आरोपी एक बोतल में तेजाब लेकर उनके घर पहुंच गया। रात के वक्त घर पर? ये तो बहुत ही सोचा समझा लगता है। हाँ, और इससे भी ज्यादा दहलाने वाली बात ये है कि उसने ये हमला महिला की माँ और उनके बच्चों के सामने किया। हे भगवान, बच्चों के सामने? उन पर तेजाब फेंक दिया। जानकारी के हिसाब से उनका चेहरा, छाती, हाथ और पैर मतलब बुरी तरह झुलस गए। बहुत ही दर्दनाक। उन्हें अस्पताल ले जाया गया होगा फौरन? हाँ, बिल्कुल। उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर बताई जा रही थी। और आरोपी का क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ, जानकारी ये भी है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अच्छा, चलो ये तो हुआ कि गिरफ्तारी हो गई, लेकिन ये घटना आप समझ रही है ना, ये सिर्फ एक व्यक्ति का गुस्सा या अपराध नहीं लगता। आप सही कह रही हैं। इसके पीछे वो सामाजिक दबाव, वो सोच भी झलकती है। बिल्कुल, खासकर विधवा महिलाओं को लेके जो एक तरह का अधिकार समझने लगते हैं कुछ लोग, ये बहुत ही परेशान करने वाली मानसिकता। हाँ, ये घटना फिर से वही सवाल खड़ा करती है, महिलाओं की सुरक्षा का सवाल, खासकर अपने ही घर या जान पहचान के लोगों के बीच। और ये भी सोचने वाली बात है, जैसा आपने कहा कि ये दबाव तो शायद पहले से बन रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। तो क्या इसकी शिकायत पहले नहीं हो पाई या किसी ने ध्यान नहीं दिया? अक्सर ऐसा ही होता है ना। सही कहा। कई बार डर होता है, समाज का डर, परिवार का डर कि अगर आवाज उठाई तो क्या होगा, कहीं उल्टा हमें ही दोषी न ठहरा दिया जाए। हाँ, ये हिचक बहुत बड़ी बाधा बन जाती है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने तेजी दिखाई, गिरफ्तारी हुई, पर सवाल वही है कि ऐसी नौबत ही क्यों आती है? स्रोत में एक जरूरी बात और कही गई है, एक अपील है। क्या? यही कि अगर किसी को भी अपने आसपास ऐसी किसी घटना की भनक भी लगे या कोई महिला दबाव में दिखे तो चुप ना बैठे। बिल्कुल सही। पुलिस है, महिला हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन पर जानकारी देना बहुत जरूरी है। शायद वक्त पे मदद मिल जाए। हाँ, शायद ऐसी भयानक घटना होने से बच जाए। और हमें ये भी सोचना होगा समाज के तौर पर कि महिलाओं की स्वतंत्रता, उनकी मर्जी, उनके फैसलों का सम्मान क्यों नहीं होता कई बार, खासकर जब वो विधवा हो। तो उन पर ऐसे दबाव बनाने वाली सोच कहाँ से आती है? ये कौन सी सामाजिक मान्यताएं हैं जिन्हें बदलने की जरूरत है? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब सिर्फ बातों से नहीं, हमें अपने आसपास इस सोच को चुनौती देनी होगी, सक्रिय रूप से। बिल्कुल, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें ये माहौल बनाना होगा जहाँ कोई भी महिला, खासकर अकेली महिला, खुद को असुरक्षित या दबाव में महसूस न करे। सही कहा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि पीड़िता जल्द स्वस्थ हो और उन्हें न्याय मिले और ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करे कि हम एक बेहतर और सुरक्षित समाज कैसे बना सकते हैं। जी बिल्कुल।